जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने लगभग 25 दिन बाद इस मामले पर फैसला सुनाया है। जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि राज्य सरकार जातीय जनगणना करवा सकती है। इधर पटना हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है और जनगणना रोकने की जो याचिका थी उसको पटना हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए अब जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है और इस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। बिहार में अब जातीय जनगणना होगी। पटना हाईकोर्ट ने रोक की याचिका को खारिज कर दिया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश सरकार को बड़ी जीत मिली है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर आरजेडी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी खेमे में भी लहर है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले को आरजेडी ने लालू की जीत बताया है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि हाईकोर्ट का यह फैसला लालू प्रसाद यादव की जीत है। उन्होंने कहा कि कई बार इस मुद्दे को लालू यादव ने संसद तक उठाया था। तो बड़ी खबर कह सकते हैं ये आज बिहार के लिए, बिहार सरकार के लिए, बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। जातीय जनगणना को पटना हाईकोर्ट की ओर से मंजूरी मिल गई है। जनगणना पर जो मामला है जजमेंट के लिए आज फिक्स था। आज पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रीट याचिका खारिज की जाती है, यानी बिहार में अब जातीय जनगणना प्रारंभ हो जाएगी जो बाकी थी। क्या मानते हैं कि आप लोग की कहीं ना कहीं जिस कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, अभी हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में केवल खाया के केस खारिज कर रहे हैं। अभी कोई कारण हम लोग को पता नहीं है। क्या सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया? सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। आप लोगों की तरफ अब हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जजमेंट हम लोग देखे नहीं है, इसलिए विशेष बोल नहीं सकते हैं। आगे क्या? तो आगे क्या जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे क्लाइंट इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सर, जो आप लोगों ने 500 करोड़ की वेस्ट ऑफ मनी जजमेंट प्राइवेसी को लेकर जो जजमेंट देखने के बाद ही बताया जाएगा क्या कारण से रिजेक्ट किया गया है। जनगणना कहा जाए या सर्वे कहा जाए, कोर्ट ने क्या कहा? अभी कुछ हम लोग नहीं देखे हैं जजमेंट। अभी जजमेंट नहीं देखे। कितने पेज का जजमेंट है? कुछ नहीं पता। जाति गणना जो बिहार के जनता की सामाजिक आकांक्षा, राजनीतिक तिकड़म करने वाले लोग जो जाति सर्वे को अपरोक्ष रूप से रोकने की खतरनाक साजिश कर रहे थे, लेकिन सच तो सच होता है। माननीय उच्च न्यायालय ने वैसे दूषित मंशा वाले की याचिका को निरस्त किया, जाति गणना का मार्ग प्रशस्त किया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जाति गणना के संबंध में लिए गए निर्णय और कार्यक्रम ये भविष्य के लिए तो नजीर बिहार के लिए बनेगा ही, देश के दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा। और वैसे लोग जो जनगणना के भी पक्ष में नहीं है, आज सामाजिक आर्थिक गणना करके सर्वे कर करके बिहार एक नजीर पेश करेगा। जाति गणना जो बिहार जाति गणना के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के शरण में गई थी कि गणना बिहार में न हो। 75% गणना बिहार में हो चुका था। न्यायिक जो निर्णय पटना उच्च न्यायालय का आया है, ये वो आंदोलन की जीत है, उस मांग की जीत है जिस मांग को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पार्लियामेंट के अंदर में जदयू नेता शरद जी, मुलायम सिंह ने उठाया था जाति आधारित गणना को लेकर करके। तो पूरी तौर पर अब तो हम जानना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री से कि अत्यंत पिछड़ा होने का स्वांग रचते हैं, लेकिन आज केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4% भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं हैं। किस मुँह से अत्यंत पिछड़ा होने का स्वांग रचते हैं? देश स्तर पर जाति की गणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी होनी चाहिए, जितनी जिसकी आबादी जनसंख्या भारी उसको उतना मिले भागीदारी। हम तो जाति गणना के पक्षकार शुरू से रहे हैं। यह निर्णय उन किसान मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, एक कमरे में रहने पर जो मजबूर लोग हैं, जो
उस शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जो भीख मांग के खाने वाले लोग हैं, उस सबके चेहरे पे मुस्कान आने का यह निर्णय है, उनको ये समर्पित निर्णय है। आगे जो काम रुका था वो काम चालू आगे बढ़ेगा और आप जान लीजिए पूरे तौर पर बिहार की सरकार कृत संकल्पित है। आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी, सब लोग मिलकर के इस निर्णय को लिया है और निर्णय मील का पत्थर बिहार के दिशा में बढ़ता हुआ कदम। तो बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी। पटना हाईकोर्ट में नीतीश सरकार की बड़ी जीत हुई है और कह सकते हैं नीतीश सरकार के खेमे में खुशी का माहौल है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक पटना हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी। पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक की याचिका को खारिज करते हुए जातीय जनगणना को हरी झंडी दे दी है। इसे आप कितनी बड़ी जीत मानते हैं नीतीश सरकार के लिए? जी बिल्कुल उदय, जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर एक तरफ शुरू से ही जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज है कि जातीय जनगणना होगी कि नहीं होगी, लेकिन उसके बाद जब जातीय जनगणना की प्रक्रिया जब शुरू हुआ, सेकंड फेज की जब राउंड हुई, उस समय ने हाईकोर्ट ने फटकार लगाया, उसके बाद जातीय जनगणना को रोक दी गई है। अब जो है हाईकोर्ट में जो जातीय जनगणना पे हरी झंडी मिल गया है। बिहार में जातीय जनगणना पूर्ण रूप से उसी अधीन में होगा, उसी टर्म कंडीशन के तहत होगा जिस तरीके से जातीय जनगणना चल रही थी। 80% जो कही तो जातीय जनगणना की काम हो चुकी थी, मात्र 20% बचा हुआ था। उसके बाद में जिस तरीके से हाईकोर्ट ने फटकार लगाया और सरकार के तरफ से जो याचिका दायर की गई, वो से अब यह याचिका पे जो कही जाए तो सरकार को बड़ी उपलब्धि मिला है। अब उसको लेकर जो एक तरफ कही जाए तो राजनीतिक सियासत भी गर्म है। जिस तरीके से पहली बार जब जातीय जनगणना को लेकर कई तरीके का डेलीग्रेशन टीम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी गया था, उस समय भी प्रधानमंत्री ने नकार दिया था कि देश के स्तर पर अगर जातीय जनगणना होती है तो होगी, लेकिन जो बिहार के स्तर पर जातीय जनगणना नहीं करने के वहाँ पे नकार दिया गया था। उसके बाद अब जो है अब सरकार की बड़ी उपलब्धि मिला है। अब सरकार की हरी झंडी, सरकार को बहुत दिनों से उम्मीद था कि कोर्ट के फैसले का हम लोग सर्वमान्य मानेंगे। जो कोर्ट की जो फैसला आएगी उसके बाद 7 जुलाई के बाद जो आज फैसला, आज जो अगस्त के पहले दिन ही जो कही जाए तो फैसला आया, उसके बाद सरकार के एक बड़ी उपलब्धि मिला है। जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासत तेज था, वहीं देश की सियासतों में तेज था कि कहा जा रहा था कि जातीय जनगणना जो है सरकार अपने मनमौजी करवा रही है। जिस तरीके से 500 करोड़ की लागत से जातीय जनगणना करवाई जा रही थी, अब जातीय जनगणना पे पूरी तरीके से हरी झंडी मिल गया है। इसमें सबसे बड़ी जो कही जाए तो जेडीयू और साथ ही साथ जो महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, आरजेडी और जेडीयू को पूरी तरीके से सफलता मिला है। आगे यह देखना होगा कि जातीय जनगणना का फिर किस तरीके से स्वरूप होता है। इससे पहले राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार जो कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट के फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि हमने पहले ही कहा था कि कोर्ट का जो फैसला आएगा उसका हम सर्वमान्य करेंगे। जो कोर्ट की फैसला है उसका हम स्वागत योग्य है। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से जो कही जा रही थी कि जातीय जनगणना के राज्य सरकार अपने अड़िक शब्दों में कर रहे हैं, लेकिन ऐसी होने वाली नहीं है। जब जातीय जनगणना का जब नींव रखा गया था उस समय नीतीश कुमार एनडीए के साथ में थे और उसके साथ ही साथ जो विपक्ष के जो तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए 2 बार गए, लेकिन उस समय ने केंद्र सरकार ने नकार दिया था। लेकिन अब जो कही जाती है एक बड़ी इतिहास बिहार के धरती से रची गई है और साथ ही साथ जातीय जनगणना को लेकर बिहार की धरती से बहुत बड़ी जो उपलब्धि नीतीश सरकार को मिला, नीतीश सरकार के साथ साथ लालू प्रसाद यादव को मिला। आपने सुना जिस तरीके से आरजेडी के जो प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं और लालू यादव के बेहद करीबी हैं, उनका कहना है कि ये लालू प्रसाद यादव की जीत है, लालू प्रसाद यादव की जीत है। वहीं दूसरी तरफ जो जेडीयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनका कहना था कि नीतीश कुमार की जीत। अब देखना होगा कि दोनों तरीके से दोनों अपने नेताओं का बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब ये सरकार जो कोर्ट का जो फैसला आया, कोर्ट का फैसला के बाद आगे की किस तरीके से रणनीति होती है, किस तरीके का जातीय जनगणना होती है, ये देखना होगा। क्योंकि जातीय जनगणना के पहले ही कही जाए तो कोर्ट में डिवाइड हो गया था, उसके बाद ही 3 मई को इस पर रोक लगा दिया गया था, रोक लग गया था। उसके बाद अब जो है 1 अगस्त को इसको हरी झंडी मिल गई है। अब आगे के क्या स्वरूप होगा वो जो देखना होगा। जी उदय। अब विवेक, 2 चरणों में जो जातीय जनगणना का काम था वो पूर्ण हो गया था और लगभग 80% कह सकते हैं कि काम पूर्ण हो गया था। ऐसे में पटना हाईकोर्ट के इस फैसले ने राज्य सरकार के इस लक्ष्य में दम भर दिया है।
जी बिल्कुल, पटना हाईकोर्ट के जो फैसले थे उसको लेकर राज्य सरकार में खुशी की लहर है। राज्य सरकार को एक कही जाए तो एक बड़ी उपलब्धि मिला है और आने वाले जो चुनाव होंगे, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, इन सबों को लेकर मुद्दा मिल गया है। जो अभी राज्य सरकार वर्तमान में नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है उनकी बड़ी एक उपलब्धि हो गई और बड़ा मुद्दा मिल गया है कि 2024 के चुनाव में उन्होंने जनताओं के बीच में जाएंगे और जो जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से था कि उनका कि सभी जातियों को गणना होना चाहिए कि बिहार में कितने जाति हैं और कितने के पास संपत्ति है, सारी चीज़ के लेकर जातीय जनगणना करवाई जा रही थी। अब इसके बाद जो फैसला मिल गया है, अब आगे देखना होगा कि आगे किस तरीके से होती है। वहीं आज से जो जेडीयू का जो कही जाए भाईचारे यात्रा भी शुरुआत में निकल गए हैं, तो भाईचारे यात्रा से पहले जो जेडीयू को एक बड़ी उपलब्धि मिला है और आने वाले जो लोकसभा चुनाव हो विधानसभा चुनाव हो उसके लिए एक बड़ी मुद्दा मिल गया है कि हम लोग ने केंद्र सरकार से भी लड़कर और जो सुप्रीम कोर्ट से के साथ साथ जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया, हाईकोर्ट से भी लड़कर हमने अपनी जो जातीय जनगणना पर अड़िग रहे और जातीय जनगणना का फैसला को हमने मनवा ली, कोर्ट के न्यायालय के लोगों से मनवा ली। जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उनका कहना है कि जो कोर्ट की फैसला आई है वो सर्वमान्य है, लेकिन इसमें बीजेपी के नेताओं कुछ अड़ रहे थे कि बीजेपी के नेताओं का यहाँ पे विफल हो गई उनकी जो जिस तरीके से बात है। बीजेपी के नेताओं कह रहे थे कि जातीय जनगणना एक संवैधानिक संस्था केंद्र सरकार ही करवा सकती है, लेकिन अब राज्य सरकार को हरी झंडी मिल गया, राज्य सरकार अब जातीय जनगणना करवा रही है। अब जातीय जनगणना का 80% काम हो गई है, अब 20% बचा। 20% के बाद किस तरीके से स्वरूप होगा और किस तरीके से जातीय जनगणना करवाई जाएगी यह देखना होगा। जी उदय। विवेक, जातीय जनगणना को लेकर हमने ये देखा था कि सियासत भी चरम पर थी। जो महागठबंधन के नेता हैं वो बीजेपी पर हमलावर थे कि बीजेपी षड्यंत्र कर जातीय जनगणना को रुकवाना चाहती है, लेकिन अब जब पटना हाईकोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया है, हरी झंडी दे दी है जातीय जनगणना को, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसका कितना फायदा महागठबंधन को मिलने वाला है? जी बिल्कुल, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अगर देखी जाए तो महागठबंधन के जो सरकार उसको बड़ी उपलब्धि मिली, लेकिन अब बीजेपी के अंदर जो खलबली मच गई है। बीजेपी ने पहले ही कहा था कि जातीय जनगणना नहीं होगी, केंद्र सरकार का नीति है, केंद्र सरकार करवाएगी। जब देखा था यूपीए के जो गवर्नमेंट था उस समय 2011 में जातीय जनगणना का स्वरूप रखा गया था। उसके बाद जो यहाँ बिहार में नीतीश कुमार है जो कह रहे थे कि जातीय जनगणना हो गया, उस समय जो नीतीश कुमार थे जब बात को रखा था उस समय एनडीए के सरकार था, उस समय बीजेपी साथ में थे। बीजेपी को नीतीश कुमार के दबाव में केंद्र सरकार से जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना पड़ा, प्रधानमंत्री के पास बात रखना पड़ा। लेकिन उसके बाद उस समय बीजेपी के नेताओं का कहना था कि सरकार का फैसला सही है, लेकिन अब जब जैसे ही सरकार से हट गई बीजेपी, उसके बाद बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये जातीय जनगणना सिर्फ एक जाति उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। और जो जातीय जनगणना में जो पैसे लागत की 500 करोड़ की जो लागत है वो 500 करोड़ों की लागत की ऐसी पानी की तरफ बहा रहे हैं और इनको अलग विषय पर 500 करोड़ रुपया खर्चा करना चाहिए था। और जिस तरीके से 500 करोड़ों की लागत से जातीय जनगणना करवाई जा रही है उसको लेकर अब जो है बीजेपी के अंदर जो कही जाए तो एक तरह से खलबली मच गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जातीय जनगणना का अगर कोर्ट की फैसला आई है तो हम सर्वमान्य मानते हैं, लेकिन जातीय जनगणना जो करवा रही है सरकार वो जातियों को हिंसा फैलाने की बात कर रही है। उन्होंने कई तरीके का उदाहरण दिया, जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएँ घट रही है उसको लेकर कहा कि भाई जातीय जनगणना करवा रहे हैं तो उन सारी आपराधिक घटनाओं को भी इनको जायजा लेना चाहिए। अगर जातीय जनगणना को देखा जाए तो जातीय जनगणना में एक तरफ जो बिहार के अभी शिक्षा विभाग का जो कही जाए बात तो शिक्षा विभाग के अंदर हड़कंप मचाया हुआ है। के पाठक के निर्देशानुसार जो जिस तरीके से शिक्षक में और जो बिहार में जो जातीय जनगणना कर रहे हैं वो सारे शिक्षकों को लगाया गया है जातीय जनगणना के लिए। अब शिक्षकों के लिए किस तरीके से ये होगा मुद्दा कि शिक्षकों क्या स्कूल जाएंगे या जातीय जनगणना में लोगों के डोर टू डोर जाके कैंपनिंग करेंगे और किस तरीके से रिपोर्ट सरकार को पेश करेंगे। यह सबसे बड़ी सरकार के लिए भी चुनौती होगी कि जो शिक्षा मंत्री एक तरफ जो के पाठक के फरमान पे चुप्पी साधे हुए हैं, अब एक तरफ जो राज्य सरकार को बड़ी उपलब्धि मिली है जातीय जनगणना में, तो राज्य सरकार के लिए भी एक कही जाए तो 20% जो काम है 20% के लिए चुनौतीपूर्ण भी होगा और उनके लिए सर्वमान्य जो कोर्ट का फैसला आया उसको सर्वमान्य मान रहे, लेकिन चुनौतीपूर्ण इसलिए कह सकते हैं कि एक तरफ जो टाइम से अगर नहीं जा रहे हैं शिक्षक तो उनके ऊपर कई तरीके का फरमान जारी किया गया है
जो के पाठक हैं, के पाठक ने कहा अगर 50% अगर एब्सेंट 50% अगर प्रेजेंट रहते हैं तब उन्हीं लोगों को वेतन मिलेगा। और इन तमाम जानकारियों के लिए तो आपको बता दें कि बिहार सरकार की बड़ी जीत हुई है। पटना हाईकोर्ट से जातीय जनगणना को हरी झंडी मिल गई है। बिहार में पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक की जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को खारिज करते हुए इस जातीय जनगणना को हरी झंडी दे दी है और इसे बिहार सरकार के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। और अब पटना हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद आज जो सुनवाई में फैसला आया है, इस बड़े फैसले के बाद बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी। इसे महागठबंधन की एक बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है।